नए साझेदार का प्रवेश कर रहे थे, नया अनुपात हम कर रहे थे, उसमें कॉन्सेप्ट था। और इसमें सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन हो चुकी थी, हम फोर्थ सिचुएशन पढ़ेंगे आज। फोर्थ और फिफ्थ दो सिचुएशन और दे रखी है। हालांकि देखो सिचुएशन, पहली सिचुएशन और दूसरी दो सिचुएशन दो ही बनती है, एक तो पहले प्रकार का, और देखो अपने सेकंड और थर्ड वर्ष से एक ही सिचुएशन है, समान अनुपात असमान अनुपात, मतलब एक फॉर्मूले पे डिपेंड थी। फॉर्मूला क्या था? नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात, ये फॉर्मूला था। और यूं कहूं कि पहली सिचुएशन को छोड़ के जो आगे के जितने भी सिचुएशन है उसमें यही फॉर्मूला लगेगा। बस सिचुएशन में क्या होगा, त्याग का अनुपात अलग अलग तरीके से निकलेगा, त्याग का अनुपात अलग अलग तरीके से निकलेगा, जैसे सिचुएशन सेकंड में निकला, जैसे सिचुएशन थर्ड में निकला। अब त्याग का अनुपात एक अलग तरीके से और उसने बताया है, सिचुएशन फोर्थ है, जब नया साझेदार अपना भाग अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से निश्चित मात्रा में प्राप्त कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन, देखो ऐसी सिचुएशन होगी ना तो उसमें त्याग का अनुपात आपको निकालने की जरूरत नहीं है, त्याग का अनुपात सीधा दिया हुआ होगा आपको। बस यही कॉन्सेप्ट था। एग्जाम्पल देखो इसका, भाई त्याग का अनुपात सीधा दिया हुआ है तो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी, केवल ये फॉर्मूला लगेगा, काम हो जाएगा अपना। समझे नहीं समझे? एग्जांपल देखो, ए और ब तीन दो के साझेदार हैं, उन्होंने सै को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया। सै 1/6 भाग ऐसे तथा 1/12 भाग वैसे। देखो एक लाइन लिखी है इसने, सै 1/6 भाग ऐसे तथा 1/12 भाग वैसे प्राप्त करेगा। लो जी, ये क्वेश्चन है, इस लाइन पे डिपेंड करेगा। अब देखो इस लाइन में कहा है कि सै 1/6 भाग ऐसे और 1/12 भाग बी से प्राप्त करेगा। इसने ये नहीं कहा कि सै अपने हिस्से का 1/6 लेगा या फिर ए के हिस्से का 1/6 लेगा। आप कंफ्यूज होते हो ना ऐसे सिचुएशन में कि सीधा अनुपात है या नहीं है। देखो ये असमान तो दिख रहा है आपको, ये असमान त्याग है, तो सिचुएशन थर्ड भी हो सकती है, लेकिन ये सिचुएशन थर्ड है या सिचुएशन फोर्थ, ये जानने के लिए आप एक काम करें, ये जानने के लिए आप एक काम करें, ये जो दिया हुआ है ये तो 1/6 और ये 1/12, इन दोनों का टोटल कर ले आप। इन दोनों का टोटल करोगे तो ये एलसीएम 12 है और ये 2 + 1, ये 3/12 बराबर कितना, 1/4। अगर ये टोटल 1/4 है, वो जो नया साझेदार है उसके हिस्से के बराबर आ जाए तो इसका मतलब जो त्याग दिया हुआ है, जो अनुपात दिया हुआ है वो सीधा त्याग है। अगर बराबर नहीं है तो ये जो फोर्थ सिचुएशन की जगह है कौन सी सिचुएशन में चला जाएगा, थर्ड या सेकंड सिचुएशन में चला जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? अरे आई क्या? ओके, सॉल्यूशन देखो इसका। हाँ जी, ए व बी का पुराना अनुपात,
सी का हिस्सा। आगे इसने कहा है सै 1/6 भाग ऐसे तथा 1/12 भाग वैसे लेता है। अब हमने क्या किया, इसका टोटल करके देखा, जो टोटल आया वो 1/4 इसके बराबर आया। अगर इसके बराबर आता है तो ये त्याग कैसा है, सीधा त्याग है, और सीधा त्याग है तो ये यहाँ वाली जो प्रोसेस हम करते आ रहे थे वो खत्म हो जाएगी। सीधा क्या लगेगा, यहां से चालू हो जाएगा। अब फॉर्मूला है अपने पास नया, या फिर लिख दो यार, लो लिख दो। अतः है ए का त्याग, ब का त्याग। ए का त्याग तो कितना होगा 1/6, और ब का त्याग कितना होगा 1/12, जो है वो है। सीधा है, समझ में आया? ठीक है, हाँ जी। नया अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। हाँ जी, ए का नया है, ए का पुराना कितना है 3/5, ए का त्याग कितना है 1/6, 5 का भाग लगा 6, 6 × 18 माइनस 6 × 5 = 30, तो 18 में से 5 जाते हैं तो कितने 13 बचेंगे, 13/30 हो जाएगा। बी का नया कैसे निकलेगा, बी का पुराना कितना है 2/5 माइनस बी का क्या कितना है 1/12, एलसीएम 12 24 12 × 60 एलसीएम आ गया। 5 का भाग लगा 12, 12 × 24 माइनस 12 × 60, 5 × 5 कितना है 19/60। सी का हिस्सा अगले में कितना दे रखा था 1/4 दे रखा। देखो इसके नीचे 60 है, इसके नीचे 30 है, इसको भी 60 कर दूं मैं, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 26/60 हो गया। दिख रहा है तुम लोगों को, ये 26/60 है। ये कितना है 26/60, उधर वाला नहीं दिख रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझे क्या? हाँ जी, 1/4 15 चौके 60 होते हैं क्या, 15/15 से गुना कर दो 15/60 होगा। तो एलसीएम ये अनुपात कितना है 26, 19 और 15, ये उनका क्या हो गया नया अनुपात हो गया। समझ में आया या नहीं? बस ये सिचुएशन है, छोटी सी सिचुएशन है, ये क्लू दिया होगा। समझ में नहीं आया, आपको डाउट हो तो इसको और इसको क्या करें टोटल करें। टोटल जो है वो नए साझेदार के हिस्से के बराबर आता है, तो क्या कैसा है वो सीधा है, नो डाउट, सोचने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक लास्ट कंडीशन सिचुएशन और दे रखी है, वो हम करते हैं, अभी कर लेते हैं ताकि कल अपने नया टॉपिक चालू करें। हाँ जी, सिचुएशन फिफ्थ देखें। जब नया साझेदार किसी एक साझेदार से ही, जब नया साझेदार किसी एक साझेदार से ही लाभ का हिस्सा प्राप्त कर रहा हूं,
लाभ का हिस्सा प्राप्त कर रहा हूं। अब देखो सीधा सा फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, नया अनुपात बराबर पुराना माइनस त्याग। यही फॉर्मूला इसमें यूज में आएगा। इस बार क्या है, नया साझेदार केवल एक साझेदार से ही, ठीक है, यही कहूंगी पर्टिकुलर कुछ साझेदार का वो नाम दिएगा, ठीक है, केवल ए से लेता है या केवल ए या बी से लेता है, उनका सीधा त्याग देगा वो, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में होता है तो जो जिससे हिस्सा ले रहा है उसका त्याग हो जाएगा, उसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा, और जो पुराना साझेदार नहीं दे रहा है उसका जो पुराना अनुपात है वो क्या हो जाएगा, नया अनुपात हो जाएगा। सीधा सा एक एग्जांपल करते हैं, आपको और समझ में आएगा। कुछ है नहीं क्वेश्चंस में ज्यादा। ए तथा ब 4:1 के साझेदार हैं। से को 1/4 भाग के लिए हिस्सा दिया है। से अपना पूरा हिस्सा ऐसे प्राप्त करेगा, साफ साफ लिखा है इसने, से अपना पूरा हिस्सा ऐसे प्राप्त करेगा। लो जी ये क्वेश्चन है, वैसे अलग सिचुएशन नहीं है, ये सेम वही है, बस हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग कर रखा है। आपको एक अलग तरीके से क्वेश्चन मिल जाए बस, बाकी और कुछ नहीं है। ए व ब का पुराना अनुपात देखो, 4:4। से का हिस्सा कितना दे रखा उसने, 1/4, और कहा है से अपना हिस्सा, से का हिस्सा देखो लिखा है ना, अपना, ये शब्दों पे ध्यान दिया करो, अपना हिस्सा तो कितना 1/4, अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करेगा। से अपना पूरा का पूरा हिस्सा कहां से प्राप्त करेगा, ए से प्राप्त करेगा, ये है। अब देखो दो के त्याग होते हैं, एक तो ए का त्याग होता है इस क्वेश्चन में, एक बी का होगा, क्योंकि पुराने साझेदारों के त्याग होंगे। अब देखो इसने क्या कहा, इसने कहा से अपना पूरा का पूरा हिस्सा ए से लेता है, तो ए का त्याग क्या है, जो से का हिस्सा है वो ए का त्याग हुआ नहीं हुआ, बी का त्याग होगा कुछ नहीं होगा, 0। समझे नहीं समझे, बी का त्याग ही नहीं होगा कुछ, ए का त्याग होगा, बी का त्याग, दोनों मिल गए। फॉर्मूला बताओ, ए का नया देखो तो कह रहा है ए का पुराना कितना है, 4/5 माइनस ए का त्याग कितना है, 1/4। एलसीएम इसका 20 है, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 4 पंजो 20, 5 एकम 5, कितना होगा 11/20। बी का नया कितना होगा, बी का पुराना कितना है, 1/5 माइनस बी का त्याग 0। अब जब किसी भी संख्या में 0 माइनस करोगे तो भैया वही तो आएगा, ठीक है। सी का हिस्सा कितना है, 1/4, इसके नीचे 20 है तो इसके नीचे भी 20 ले, कैसे आएगा 4/4, तो बराबर ये हो गया 4/20। इसके नीचे 20 कैसे लाओगे, 5/5, तो ये बराबर हो गया 5/20। तो कुल मिला के 11:4:5, समझे। तो कुल मिला के रेशियो जो है वो कुल मिला के दो ही भागों में बांटे गए हैं। एक तो जो पहला सिचुएशन थी, पहली सिचुएशन में केवल क्वेश्चन में इतनी सूचना मिलेगी, तो उसमें हम क्रम का लाभ क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 1 में से ये माइनस करके शेष बचा पुराने साझेदारों में, पुराने अनुपात में बांट देंगे। सेकंड सिचुएशन है इस फॉर्मूले पे बेस्ड, जिसमें सेकंड, थर्ड
फोर्थ और फिफ्थ चारों सिचुएशन इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। बस चारों सिचुएशन में अंतर कहां होगा, अंतर केवल इस त्याग का अनुपात को निकालने का होगा कि त्याग के अनुपात का कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करें, वो चारों सिचुएशन का अंतर है वो हमने करवा रखे हैं। एग्जाम में अलग भी तरीके से दिया जा सकता है, तो आपको तो यही समझना है कि त्याग का अनुपात कैसे निकालें, समझे या नहीं समझे। तो ये कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो चुका है, आगे का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।